राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, प्रोफेसर होम साइंस। दोस्तों, आज मैं LT ग्रेड या TGT के जो परीक्षार्थी कॉम्पिटिटिव टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए मैं प्रसार शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालूंगी। पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको बताया है संपर्क विधि के अनुसार प्रसार शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं। दूसरा मैंने बताया है स्वरूप और प्रकृति के आधार पर प्रसार शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं। इस पर हमने विस्तार से प्रकाश डाला है। आज के इस वीडियो में मैं कार्य के आधार पर कार्यानुसार प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, कौन कौन सी विधियाँ हैं जो कार्य के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो देखो, बात वही है, समझना है और लिखने का तरीका जानना है। समय कम होता है, लिखना ज़्यादा होता है। तो पहला कार्य अनुसार अगर वर्गीकरण करते हैं तो 3 प्रकार से है। पहला है बोलकर, जिसको हम स्वरूप और प्रकृति के आधार पर अगर देखेंगे तो उसका खाली फॉर्म चेंज हो गया था, वहाँ हमने मौखिक बोला था, यहाँ लिखेंगे बोलकर। फिर वहाँ दृश्य था, यहाँ पर दूसरा दिखा करके, और तीसरा करके। 3 वर्गों में इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला बोलकर, दूसरा दिखाकर और तीसरा करके। तो बोलकर क्या करेंगे, जैसे मैं भी बोलकर को आपको पढ़ा रहे हैं, क्लासरूम में पढ़ाते हैं, कैसेट सुनाते हैं, रेडियो से बोलते हैं, व्याख्यान देते हैं, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से पढ़ाते हैं, सभा, सम्मेलन, अधिवेशन, कार्यशाला, गोष्ठियाँ, ये सब बोल के होता है। जैसे वर्कशॉप हो गया, मीटिंग्स हो गए, कॉन्फ्रेंसेज हो गया। आप कैसेट सुनते हैं, रेडियो से सुनते हैं, किसी से व्यक्ति से बातचीत करते हैं, घर में आप बच्चों से बातचीत करते हैं, बड़ों से बातचीत करते हैं। तो जब प्रसार प्रशिक्षक बोल करके अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाता है तो उसे हम कहते हैं बाय स्पीकिंग या बोलकर करने की विधि। दूसरा है बाय शोइंग, दिखा करके। दिखाने में क्या है, छपित सामग्री हम दिखा रहे हैं अब आपको, है ना, अखबार दिखा रहे हैं आपको, जो चीज़ आप देखते हो, ठीक है, दिखा करके। फोटोग्राफ है, पपेट शो है, स्लाइड प्रोजेक्टर है, टेलीविज़न है, भ्रमण है, फिल्म शो है, नाटक है, चार्ट, पोस्टर, फोल्डर, लिफलेट, बुलेटिन, पैम्फलेट, ये सारे दिखा करके इनके माध्यम से शिक्षा दिया जाता है, ठीक है, दिखा करके। इसका तीसरा होता है करके, बाय डूइंग। करके जब हम करते हैं, जैसे हम गए हलवा बनाने के लिए किचन में और हमें अपने स्टूडेंट को सिखाना है, तो हम खुद किचन में जाएंगे, हम लेबोरेटरी में जाएंगे, कितना आटा पड़ेगा, कितना सूजी पड़ेगा, किस तरह का हमको हलवा बनाना है, कितना घी डालेंगे, कितना चीनी डालेंगे, कितना ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, कब घी गर्म करेंगे, कितना मात्रा डालेंगे। जब हम करते हैं, है ना, करके बताते हैं, इसको कहते हैं विधि प्रदर्शन। या हम सिलाई कटाई करते हैं, ब्लाउज की कटिंग करना है, या हमको पेटीकोट की कटिंग करना है, या हमको सूट की कटिंग करना है, तो इसको कहते हैं विधि प्रदर्शन, करके बताना। अक्सर अब घर में देखो, माएँ सिखाती अपने बच्चे को, सास सिखाती अपनी बहू को, करके बताती है पहले, ठीक है। इसके बाद आता है परिणाम प्रदर्शन, रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन। परिणाम प्रदर्शन में क्या होगा कि जो चीज़ हम बताते हैं, जो चीज़ हम करते हैं, पारंपरिक तरीके से हमने कैसे किया, मॉडर्न तरीके से हमने कैसे किया, इन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन जब करते हैं हम। जैसे किसान है, किसान, गर्मी का दिन है, किसान खेती करना चाहता है। अभी मैं आसाम गई थी, वहाँ मैंने देखा
धान के खेत लहा रहे थे। गर्मी में धान नहीं होता है, लेकिन आसाम में बारिश होती है तो वहाँ पर धान का खेत हो रहा था। इसी तरह से चाय का बागान था, वहाँ मैंने देखा था लोगों को। 2 खेत हैं, एक खेत में चाय का बागान, चाय का हमने छोटे छोटे पेड़ लगाए हुए हैं और दूसरे में भी हमने लगाए हैं। एक को हमने उन्नत तरीके से लगाया, जिसमें हमने उन्नत तरीके से हाई टेक्नोलॉजी के साथ और जो परंपराओं से हट करके हमने किया है उसकी खेत मैंने दिखाया, और एक में हमने जो उन्नत तरीके से किया उसको दिखाया। तो और उसके बाद दोनों का देखा कि हमारा क्या परिणाम बेस्ट हुआ, पारंपरिक तरीके से अच्छा हुआ, जो हम टेक्नोलॉजी यूज किए उससे अच्छा हुआ। तो ये कहलाता है हमको परिणाम प्रदर्शन। घर में भी आप देखते हो, कर सकते हो, करते हैं हम। परिणाम देखते हैं, उसमें रिजल्ट देखते हैं कि पहले जो किया था और अब जो हम कर रहे हैं दोनों में बेस्ट कौन है। जो बेस्ट है उसको हम चूज करेंगे। तो परिणाम प्रदर्शन करके दिखाने वाली बातें होती है। इसके बाद काम करते ऊपर शिक्षण देना। अभी मैंने बताया कि मान लो को खीर बनाना है, मखाने की खीर बनानी है, तो हम काम करते ऊपर शिक्षण देते रहते हैं कि भाई इस तरह से बनाओ, या हमको अमरूद की जेली बनानी है, या हम अभी आम का सीजन है तो आम का अचार बनाएंगे, या हमें आंवले का मुरब्बा बनाना है, तो करके प्रशिक्षण, काम करते हुए प्रशिक्षण देना। और विभिन्न प्रकार के जो प्रशिक्षण होते हैं वो करके ही दिए जाते हैं। तो तीसरा, ये पार्ट 3 में कार्य के आधार पर, कार्य अनुसार जो वर्गीकरण करते हैं प्रसार शिक्षण विधियों को, उसको भी 3 प्रकार से करते हैं। पहला होता है बोलकर, दूसरा होता है दिखाकर, और तीसरा होता है करके। बोलकर बाय स्पोकन, दूसरा है बाय शोइंग, और तीसरा है बाय डूइंग। कैसे करेंगे हम काम को। तो हमने पार्ट 3 में कार्य के आधार पर प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण के बारे में विस्तार से चर्चा किया है। बच्चों, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी और किस तरह से, कैसे हमको तैयारी करनी है। जैसे LT ग्रेड की परीक्षा दे रहे हैं या आप TGT की परीक्षा दे रहे हैं, समय कम है, क्वेश्चन ज़्यादा करना है, तैयारी कैसे करनी है उस पर हमें फोकस करना है और हमें टारगेट होकर काम करना है। जब हम टारगेट होकर काम करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को अचीव कर लेंगे। अगर हम भटकेंगे तो लक्ष्य को अचीव हम नहीं करेंगे। तो ओके, बाय। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त, ओके, जाने की।